हेलो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर बनने वाले इससे पहले का 3 वीडियोज़ में हम देखे। पहला वीडियो में हम देखे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट, यानी सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और उसके बीच में रिलेशन क्या है, सिंगुलर को कैसे पहचानेंगे, प्लूरल को कैसे पहचानेंगे। फिर सेकेंड वीडियो में हमने देखा कि पर्टिकुलरली सिंगुलर सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। फिर थर्ड वीडियो में हमने क्या देखा कि प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में उसको कैसे पर्टिकुलरली पहचानेंगे। तो अब तक हमने क्या जान लिया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेके जो कॉन्सेप्ट है उसको जान लिया, सिंगुलर सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे उसको जान लिया, और थर्ड वीडियो में प्लूरल सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे वो भी जान लिया। तो फिर बाकी क्या रहा, बाकी क्या रहा ना, इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो डबल रोल प्ले करते हैं। वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, तो उनको थोड़ा आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इसी के ऊपर हमारा आज का ये वीडियो है। और ये जो कुछ ग्रामर में जो कुछ रूल है, ये डबल रोल प्ले करने वाले सब्जेक्ट को पहचानने के लिए वो जो रूल्स है वो रूल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है प्रायर नाउन रूल्स, दूसरा है लेटर नाउन रूल्स। तो फर्स्ट ग्रुप है प्रायर नाउन डिसाइड्स what the subject should be. It should be singular or plural. For this section there are only 2 rules. इस सेक्शन के लिए 2 रूल्स है। तो रूल 1 के ऊपर चलते हैं। रूल 1 ये बता रहा है, रूल 1 बोल रहा है सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज विथ वन ऑफ दिस कंजक्शंस, with as well as in addition to or anything like that of this list, देन इट इज़ डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू प्रायर नाउन। इसका मतलब क्या है, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर इसी कंजक्शन में से कोई इस कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, कौन है कंजक्शन, एक है कंजक्शन विथ, दूसरा है एज वेल एज, तीसरा है इन एडिशन टू और कुछ है उस लिस्ट में, कोई भी कंजक्शन इसी में से एक हमारे सब्जेक्ट में है, तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ये डिसाइड कैसा होगा, प्रायर वाला नाउन डिसाइड करेगा। तो इसको अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल 1 को देख लो, रमेश विथ ऑल हिज फ्रेंड्स डैश कम। ये सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, रमेश विथ ऑल हिज फ्रेंड्स। ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ये क्या है देखते हैं रूल के हिसाब से। रूल क्या बोला, कंजक्शन अगर विथ है तो प्रायर नाउन के हिसाब से डिसाइड होगा। तो यहाँ प्रायर नाउन क्या है, रमेश है। तो रमेश सिंगुलर में है या प्लूरल में है, सिंगुलर में, इसलिए टोटल सब्जेक्ट सिंगुलर में जाएगा। इसीलिए राइट आंसर क्या होगा, हाज, क्योंकि हाज सिंगुलर वर्ब है, हैव प्लूरल वर्ब। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, द स्टूडेंट्स एज वेल एज देयर टीचर डैश प्रेज वर्थी। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स एज वेल एज देयर टीचर। तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो इसको देखते हैं। यहाँ प्रायर नाउन क्या है, लेटर नाउन क्या है, प्रायर नाउन है द स्टूडेंट्स और लेटर नाउन है देयर टीचर। तो प्रायर नाउन प्लूरल में है, लेटर नाउन सिंगुलर में है, तो ये सब्जेक्ट टोटल सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर प्लूरल होगा, क्योंकि प्रायर नाउन द स्टूडेंट्स है, द स्टूडेंट्स प्लूरल में है, इसीलिए द स्टूडेंट के हिसाब से, द स्टूडेंट्स के हिसाब से डिसाइड होगा, देयर टीचर के हिसाब से नहीं। यहाँ टीचर क्या है, सिंगुलर में है, लेकिन ये होगा प्लूरल सब्जेक्ट क्योंकि प्रायर नाउन प्लूरल में है, इसलिए राइट आंसर होगा आर। यहाँ भी देख लो, यहाँ फर्स्ट वाला में यहाँ फ्रेंड्स था, फ्रेंड्स तो प्लूरल में था, लेकिन यहाँ प्लूरल नहीं लिया, यहाँ क्या लिया, सिंगुलर लिया, क्योंकि प्रायर नाउन रमेश सिंगुलर में था। रूल 1 ओवर। नाउ टाइम फॉर रूल 2। रूल 2 सेज इन द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस देयर इज ए रिलेटिव प्रोनाउन who, which, that, likewise, then it is decided according to prior noun। इसका मतलब क्या है कि हमारे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन कौन है, who, which, that, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन है तो इससे पहले वाला जो प्रोनाउन है, यानी प्रायर नाउन जो है, प्रायर नाउन हो या प्रोनाउन हो, कुछ भी हो, वो डिसाइड करेगा कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो एग्जाम्पल पर आते हैं, इस सेंटेंस इट इज़ यू हु डैश रॉन्ग्ड मी,
तो ये सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, इट इज़ यू हु, ये सब सब्जेक्ट है। इसमें एक रिलेटिव प्रोनाउन है हु, इससे प्रायर नाउन या प्रोनाउन क्या है, यू है। तो यू हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, इसलिए टोटल सब्जेक्ट बन गया प्लूरल, इसलिए राइट आंसर आएगा हैव, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है, ये सिंगुलर फॉर्म है। सेकंड वाला देख लो, इट इज ही हु डैश टॉर्न, दिस सेंटेंस इज नॉट कंप्लीटेड, इट इज ही हु डैश टॉर्न माई बुक। ओके, you complete the sentence or you can add anything other. Here the relative pronoun is who, relative pronoun who है, और इससे पहले यानी प्रायर वाला नाउन प्रोनाउन क्या है, ही है। तो ही सिंगुलर है, इसीलिए टोटल सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा, इसलिए राइट आंसर आएगा हैज, क्योंकि हैज सिंगुलर वर्ब है। तो यहाँ तक हमने क्या समझा, रूल 2 के हिसाब से अगर हमारे सब्जेक्ट में कोई रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन, और इससे पहले जो नाउन प्रोनाउन है अगर ये सिंगुलर में है तो टोटल सब्जेक्ट सिंगुलर बनेगा, अगर ये प्लूरल में है तो टोटल सब्जेक्ट प्लूरल में बनेगा। अब टाइम आ गया दूसरा सेक्शन के लिए। सेकंड सेक्शन वो क्या है, लेटर नाउन जो डिसाइड करता है। लेटर नाउन डिसाइड करता है कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो देखते हैं रूल 1। रूल 1 क्या बता रहा है, रूल 1 बोल रहा है, इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस बिगिन्स विथ ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, एक्सेट्रा, इट इज़ डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू लेटर नाउन। इसका मतलब क्या है कि हमारा सेंटेंस का जो सब्जेक्ट अगर इसी में से किसी से शुरू हुआ है, एक गुड डील ऑफ से या एक ग्रेट डील ऑफ से या लॉट ऑफ से या प्लेंटी ऑफ से या मोस्ट ऑफ से या सम ऑफ से, तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ये लेटर नाउन डिसाइड करेगा। इससे पहले हम क्या समझे, प्रायर नाउन डिसाइड करता था, लेकिन यहाँ ये रूल बता रहा है कि ऐसा अगर है सेंटेंस तो ये लेटर नाउन डिसाइड करेगा। देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1, ए लॉट ऑफ पीपुल डैश प्रेजेंट एट द मीटिंग। इस सेंटेंस में ये है सब्जेक्ट पार्ट, क्योंकि यहाँ वर्ब यूज होगा, तो यहाँ तक हो गया सब्जेक्ट पार्ट। ये सब्जेक्ट किससे स्टार्ट हुआ है, ए लॉट ऑफ से, ए लॉट ऑफ से शुरू है। यहाँ देख लो ए लॉट ऑफ था, तो ये रहा हमारा सब्जेक्ट, ये सिंगुलर हो गया या प्लूरल होगा, लेटर नाउन डिसाइड करेगा। इसके बाद जो नाउन आता है क्या आता है, पीपुल आता है। तो ये सिंगुलर में है या प्लूरल में है, पीपुल, पीपुल हमेशा प्लूरल है, जो मेरे पहले वाले वीडियो देखे होंगे वो जानते होंगे। तो ये प्लूरल है पीपुल, इसीलिए टोटल सब्जेक्ट क्या बन गया, प्लूरल बन गया। तो राइट आंसर आएगा वेयर। वेयर एक प्लूरल वर्ब है, वाज नहीं है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ए लॉट ऑफ मनी डैश स्पेंड ऑन बाइंग क्लॉथेस। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस क्या है, ए लॉट ऑफ मनी। इस सेंटेंस में क्या है, एक ए लॉट ऑफ है, वही एक ए लॉट ऑफ। तो ए लॉट ऑफ से शुरू हुआ है, डिसाइड कौन करेगा, लेटर नाउन। लेटर नाउन क्या है, मनी है। मनी सिंगुलर है या प्लूरल है, मनी अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए सिंगुलर है। जितना अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, इसलिए ये सब्जेक्ट बन गया सिंगुलर, इसलिए राइट आंसर आएगा सिंगुलर ऑप्शन वाज। तो देख लिया यहाँ ये सेंटेंस भी स्टार्ट हुआ था ए लॉट ऑफ से, ये सेंटेंस भी स्टार्ट हुआ है ए लॉट ऑफ से, लेकिन यहाँ प्लूरल बना, यहाँ सिंगुलर बना, लेटर नाउन डिसाइड किया। नेक्स्ट रूल, रूल 2 बोल रहा है, व्हेन द नाउन और प्रोनाउन इन द सब्जेक्ट आर कनेक्टेड विथ नाइदर नॉर, आइदर और, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और एक्सेट्रा, द सब्जेक्ट इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू लेटर नाउन। इसका मतलब क्या है कि हमारे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसमें अगर नाउन या प्रोनाउन कनेक्टेड है इसी में से किसी एक के जरिए से, नाइदर नॉर से कनेक्ट हुआ है या आइदर और से या बोथ एंड से या नॉट ओनली से, तो वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है वो कौन डिसाइड करेगा, लेटर नाउन डिसाइड करेगा। ये रूल बोल रहा है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1 देखो, आइदर यू और ही डैश क्रिएटेड दिस प्रॉब्लम। तो ये जो सब्जेक्ट है हमारा ये सिंगुलर है या प्लूरल है, इसको देखने के लिए हमको अच्छे से देखना पड़ेगा। इसमें एक कोऑर्डिनेटर है, वो क्या है, आइदर और रूल क्या बोला, लेटर नाउन डिसाइड करेगा, लेटर नाउन प्रोनाउन। लेटर नाउन प्रोनाउन क्या है, ही है,
ये लेटर नाउन प्रोनाउन कौन था? ही। और प्रायर नाउन प्रोनाउन कौन था? यू। लेकिन डिसाइड कौन करेगा? लेटर नाउन प्रोनाउन। लेटर नाउन प्रोनाउन कौन है? ही एक सिंगुलर है, तुमको मालूम है वो सिंगल है, तो इसलिए टोटल सब्जेक्ट क्या बन गया? सिंगुलर बन गया। इसलिए राइट ऑप्शन आएगा हैज। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। द बॉय और हिज फ्रेंड्स डैश ब्रोकन दिस विंडो। द बॉय और हिज फ्रेंड्स डैश ब्रोकन द विंडो। ये सब्जेक्ट है हमारे सेंटेंस का, ये सिंगुलर है या प्लूरल है देखना है। तो इसमें कौन है कोऑर्डिनेटर? कोऑर्डिनेटर है और ये कोऑर्डिनेटर यहाँ और था, देख लो यहाँ और था। तो यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है? ये तो हमारा सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, कौन डिसाइड करेगा? लेटर नाउन प्रोनाउन। तो लेटर नाउन प्रोनाउन कौन है? लेटर में है हिज फ्रेंड्स, प्रायर में था द बॉय। तो द बॉय नहीं डिसाइड करेगा, ये लेटर वाला जो है हिज फ्रेंड्स वही डिसाइड करेगा। और ये हिज फ्रेंड सिंगुलर में है या प्लूरल में है? अच्छे से देख लो, प्लूरल में है। हिज फ्रेंड नहीं है, हिज फ्रेंड्स है। तो ये पूरा सेंटेंस बन गया हमारा प्लूरल, इसलिए राइट ऑप्शन है हैव। हैव एक प्लूरल वर्ब है। नाउ टाइम फॉर नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है देखते हैं। इफ द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस बिगिन विथ ए फ्रैक्शन इट इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू लेटर नाउन। इसका मतलब क्या है? हमारे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो अगर स्टार्ट होता है कोई फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन समझते हो, मैथमेटिकल वर्ड एक भग्नांश जिसको कहते हैं, फ्रैक्शन से अगर शुरू हुआ है तो वो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, कौन डिसाइड करेगा? लेटर नाउन डिसाइड करेगा। तो इसको अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल देखो, 2/3 ऑफ द एसिड डैश इवापोरेटेड। ये सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? 2/3 ऑफ द एसिड। ये जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी हिसाब से हम वर्ब यूज़ करेंगे। तो देखो रूल क्या बोला कि अगर फ्रैक्शन है तो लेटर नाउन के हिसाब से डिसाइड होगा। और ये लेटर नाउन क्या है? एसिड। और एसिड क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल? एसिड अनकाउंटेबल है, इसलिए वो सिंगुलर होगा। जितना अनकाउंटेबल वो सब सिंगुलर होते हैं, इसीलिए टोटल सब्जेक्ट बन गया सिंगुलर सब्जेक्ट। इसलिए राइट ऑप्शन क्या आएगा? हाँ आ जाएगा। समझ गए? सेकेंड एग्जाम्पल देख लो, 1/3 ऑफ द एप्पल्स डैश रॉटन। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? 1/3 ऑफ द एप्पल्स। ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है या प्लूरल है? तो इसी हिसाब से हम वर्ब यूज़ करेंगे। तो देखते हैं, ये सब्जेक्ट एक फ्रैक्शन से शुरू हुआ है, 1/3 एक फ्रैक्शन है, यहाँ 2/3 एक फ्रैक्शन था, यहाँ 1/3 एक फ्रैक्शन है। और डिसाइड कौन करेगा? लेटर नाउन। तो लेटर नाउन क्या है? एप्पल्स। ये लेटर नाउन है, ये सिंगुलर में है या प्लूरल में है? साफ दिखाई देता है कि ये प्लूरल में है, एप्पल नहीं है, एप्पल्स है। तो ये टोटल सब्जेक्ट बन गया क्या? प्लूरल बन गया। इसलिए राइट ऑप्शन क्या आया? आर। तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा बना था सिंगुलर, यहाँ बना प्लूरल, क्योंकि लेटर नाउन डिसाइड किया। यहाँ लेटर नाउन सिंगुलर में था, सिंगुलर बन गया। यहाँ लेटर नाउन प्लूरल में था, इसलिए प्लूरल वर्ब लिया। नाउ टाइम फॉर नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4। इफ द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ नो, सम, ऑल, होल, इट इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू लेटर नाउन और नाउन कम्स आफ्टर। इसका मतलब क्या है कि हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट वो किससे स्टार्ट हुआ है? स्टार्ट्स विथ। क्या बोल रहा है? स्टार्ट्स विथ। स्टार्ट हुआ है किससे? नो से या सम से या ऑल से या होल से। तो लेटर नाउन डिसाइड करेंगे, लेटर नाउन, नहीं तो उससे बाद वाला आने वाला नाउन, नाउन कम्स आफ्टर, यानी इसके बाद जो नाउन आता है वही डिसाइड करेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 4 एग्जाम्पल दिया हूँ। नो चाइल्ड डैश डॉन हिज होमवर्क। तो ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ है नो से और नाउन कम्स आफ्टर है चाइल्ड। चाइल्ड सिंगुलर में है तो ये टोटल सब्जेक्ट बनेगा सिंगुलर, इसलिए राइट ऑप्शन ये है। नो चिल्ड्रेन डैश डॉन देयर होमवर्क। तो इसमें सेंटेंस स्टार्ट हुआ है नो से और लेटर नाउन क्या है? चिल्ड्रेन। ये प्लूरल में है तो इसलिए प्लूरल ऑप्शन होगा हैव, इसलिए ये हो गया सब्जेक्ट प्लूरल। लेकिन दोनों सेंटेंस को देखो, दोनों सेंटेंस नो से शुरू हुआ है, लेकिन एक बना सिंगुलर एक बना प्लूरल, क्योंकि लेटर नाउन यानी नाउन दैट कम्स आफ्टर वो डिसाइड किया। इसी तरह यहाँ 2 सेंटेंस देख लो, ऑल डैश वेल, ऑल डैश बॉयज़। कहाँ क्या होगा? कहाँ सिंगुलर होगा, कहाँ प्लूरल होगा, लेकिन दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट बराबर है, इक्वल है, इक्वल दिखाई देता है।
बराबर दिखाई देता है, लेकिन एक जगह सिंगुलर एक जगह प्लूरल। कौन डिसाइड करेगा? लेटर नाउन, यानी द नाउन दैट कम्स आफ्टर, जो नाउन इसके बाद आता है। यहाँ नाउन आता है वेल, यहाँ आता है बॉयज़। बॉयज़ प्लूरल में है इसीलिए प्लूरल होगा राइट आंसर, ऑल आर बॉयज़। और ये वेल ये एक अनकाउंटेबल वर्ड है और ये सिंगुलर होगा, इसलिए राइट आंसर हुआ ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ये हो गया राइट आंसर। ओके, नाउ टाइम फॉर नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 5, व्हाट डज इट से? इफ द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज देयर इट इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू लेटर नाउन और नाउन दैट कम्स आफ्टर। इसका मतलब क्या है? वही है कि अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट देयर से स्टार्ट हुआ है, किससे स्टार्ट हुआ है? देयर से, तो डिसाइड क्या होगा? ये देयर सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? वो लेटर नाउन डिसाइड करेगा, यानी उसके बाद जो नाउन आता है वही डिसाइड करेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर डैश ए बुक ऑन द डेस्क, ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, देयर डैश 4 बुक्स ऑन द डेस्क। दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट बराबर है, यहाँ देयर है, यहाँ देयर है, तो यहाँ देयर सिंगुलर हो गया या प्लूरल, यहाँ देयर सिंगुलर हो गया या प्लूरल, वो लेटर नाउन डिसाइड करते हैं। यहाँ लेटर नाउन है ए बुक, यहाँ लेटर नाउन है 4 बुक्स, तो 4 बुक्स प्लूरल है, तो यहाँ देयर बन गया प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए राइट आंसर ये है। यहाँ है ए बुक सिंगुलर, इसलिए देयर यहाँ बन गया सिंगुलर सब्जेक्ट, और राइट आंसर ये है। तो तुम पूछोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? देयर के बाद ए बुक है तो ये सिंगुलर होगा, देयर के बाद 4 बुक्स है तो ये प्लूरल होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या है? इसी तरह कुछ और सेंटेंस में भी है इंग्लिश लैंग्वेज में जो हमको कन्फ्यूज में डाल देगा। थोड़ा एग्जाम्पल देख लो। यहाँ देखो 2 सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस ईट से स्टार्ट हुआ है, दोनों सेंटेंस ईट से स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये क्या होता है? देखो लेटर नाउन क्या है? 2 माइल्स, ये प्लूरल है। लेटर नाउन क्या है? 10 है, ये भी प्लूरल है। 10 एक प्लूरल है, 2 माइल्स प्लूरल है, तो हम सोचेंगे कि ये अगर प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल वर्ब जाएगा, और यहाँ अगर ये प्लूरल है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा और प्लूरल वर्ब जाएगा, लेकिन भूल हो जाएगा। ये क्या है कि ईट जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, यहाँ भी सिंगुलर आएगा राइट आंसर, यहाँ भी सिंगुलर आएगा। इससे पहला वाला देयर देखे थे तुम, देयर बराबर है, बराबर दिखाई देता है, लेकिन एक सिंगुलर हुआ एक प्लूरल हुआ, लेकिन यहाँ ईट दोनों सिंगुलर हो गया, क्योंकि जो भी सेंटेंस ईट से स्टार्ट होता है वो हमेशा सिंगुलर ही होता है। तो अब तक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर हमारा टोटल चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में हमने सीखा कि इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो डुअल रोल प्ले करते हैं, वो एक ही जगह सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। थोड़ा थोड़ा लेटर नाउन और प्लूरल नाउन उनको हेल्प करता है डिसाइड करने में। ओके, थैंक यू।